आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में आ चुका है। अब छठे और 7वें चरण के मतदान होने बाकी हैं। इस चुनाव में अब यह साबित हो चुका है कि यह चुनाव बजाय धर्म के आधार पर अब असली मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अब इस चुनाव में महंगाई, जातिवाद, विकास आदि मुद्दे हावी हो चुके हैं और सत्ता पक्ष इन मुद्दों को बजाय उठाने के वो जातिवाद, राम मंदिर, चोरी चकारी, भैंस, मछली, तालाब यहीं तक सिमट कर रह गया है। खैर, ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन इस सब के बीच में खास बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ जो मीडिया अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था उसकी खूब धुलाई हो रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर मंच से मीडिया की जमकर धुलाई कर रहे हैं। वो धुलाई नहीं बल्कि आईना दिखा रहे हैं कि मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो मीडिया जो सच दिखाता है और उसके ऊपर हमले होते हैं, और एक वो मीडिया जो प्रधानमंत्री जी के घर पर जाकर ये पूछता है कि आप आम काट कर खाते हैं, छील कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी ने मंचों से कहा है और ये दुनिया ने देखा भी है। पत्रकारिता इस स्तर पर गिर गई है कि एक फिल्मों में काम करने वाला कलाकार पत्रकार बनकर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है। खैर, पिछले 10 सालों में संवाददाता सम्मेलन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित नहीं किया, पीएमओ ने भी आयोजित नहीं किया। पीएमओ की गलती हो सकती है, हमारे प्रधानमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप पूरी मीडिया को एक साथ लेने के बजाय चुनिंदा मीडिया वालों को बुलाकर उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इस इंटरव्यू में कहीं भी देश के विकास की बातें जनता को देखने को और सुनने को नहीं मिली हैं। राहुल गांधी का भी यही कहना है। अब मैं राहुल गांधी का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी हर मंच से मीडिया की जो जमकर धुलाई कर रहे हैं वो इसी लायक है, क्योंकि मीडिया अब सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछता बल्कि विपक्ष से पूछता है, जबकि पत्रकारिता का असली उसूल सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का था। लेकिन अब मीडिया ये काम नहीं करता है। ये मीडिया की अपनी व्यावसायिक कमजोरियां रही होंगी। एक तरफ एक मीडिया वाला इस तपती दोपहरी में सीमित संसाधनों पर जनता की आवाज उठा रहा है और कुछ मीडिया हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पत्रकारिताएं हो रही हैं। एक लघु समाचार पत्र चलाने वाला पत्रकार पूरे साल एक अदद सरकारी विज्ञापन को तरस गया, और वहीं एक मीडिया इतने संसाधनों से पत्रकारिता कर रहा है। उन संसाधनों की जांच आखिर देश के एजेंसियां क्यों नहीं करती हैं? एक व्यक्ति की जीएसटी पर जांच हो सकती है, उसके पैसों पर जांच हो सकती है, लेकिन मीडिया हाउस हेलीकॉप्टर से पत्रकारिता कर रहे हैं। आखिर इतना पैसा मीडिया हाउस पर आ कहां से रहा है? ये फंडिंग हो कहां से रही है? ये सवाल बाद में भी उठाया जा सकता है, लेकिन हम आते हैं असल मुद्दे पर लौटकर। यहां सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री से अभी तक किसी भी मीडिया हाउस ने यह नहीं पूछा है कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहां है जिसका वायदा प्रधानमंत्री ने पिछले सरकारों में किया था। एक स्मार्ट सिटी का नाम किसी भी पत्रकार ने अभी तक उनसे नहीं पूछा। 303 सांसदों को सांसद आदर्श ग्राम गोद लेने की योजना पार्लियामेंट संसद भवन में बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ की गई थी। उस दरमियान संसद भवन में भी कवर करता था। ये उस दरमियान की बात है, प्रधानमंत्री के पार्ट 1 की बात है, नरेंद्र मोदी पार्ट 1 सरकार की। वो सांसद आदर्श ग्राम कहाँ है, ये आज तक इन मीडिया हाउसों ने नहीं पूछा कि उन गांवों की दशा क्या है। अग्निवीर योजना पर सवाल नहीं पूछा गया। देश की महंगाई पर सवाल पूछने पर अब यह कहा जा रहा है कि यह सवाल अब 50 साल पहले करना चाहिए था। बात आज की है, 50 साल पहले की। यानी अब महंगाई का जो तर्क है वो ये दिया जा रहा है कि 50 साल पहले महंगाई बहुत थी और अब महंगाई कम है। ये बात जनता को हजम नहीं हो रही है। इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना ही होगा। दूसरा,
मीडिया जिन असल मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने उठाना था, मीडिया ने वो मुद्दे नहीं उठाए। इसको केवल चटुकारिता और दरबारी पत्रकारिता कहा जा सकता है, ऐसा हमारा ही मानना है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी मानना। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बजाय अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मीडिया 4 जून के बाद आज़ाद होगा। अब वो 4 जून को ही पता चलेगा कि मीडिया आज़ाद होगा या क्या होगा। लेकिन यह है कि अगर सरकार कोई भी हो, मीडिया का पहला उद्देश्य सत्ता पक्ष की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछना है कि आपने ये वायदा किया था, ये वायदा देश के सामने कब पूरा होगा। इससे मीडिया बहुत दूर हो चुका है। अब मीडिया खुद अपने लाभ हानि के गणित में सत्ता से गठजोड़ कर बैठा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। टाइगर है टाइगर।